wabarakatuh. I'm Umair Yusuf and I'm very glad and to see myself here as I have got this success in matriculations exam. It's a very big pleasure for me to see myself here, and not only for me but for my parents, especially for my beloved teachers. Firstly, it is the generosity of Allah who gave me this success in this examination. Rather facing very much difficulties during the pandemic or previous years, it's challenging for me to got this success. आपकी क्या मैसेज रहेगी बाकी यूथ्स के लिए? मैसेज तो यही है कि आप अपने अल्टीमेट गोल के लिए मेहनत करें. ये तो बस छोटी मोटी हर्डल्स होती है एक इंसान की ज़िंदगी में. असल मकसद आपकी ज़िंदगी की कामयाबी है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, अपने टीचर्स का जो आप पे बेहद मेहनत करते हैं और आपको उस लायक बनाते हैं. हालांकि बहुत मेहनत लगती है, क्या कि आपको पता है पिछले 2 साल यहाँ पे बहुत कठिन रहे, लेकिन हमारे टीचर्स ने बहुत मेहनत की है हम पे. कम्युनिटी क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस का इंतज़ाम करके हमें इस लायक बनाया. तो आप हमें बताइए कि आपकी कम्युनिटी का, आपकी सोसाइटी का, आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स का कौन सा रोल रहा इस कामयाबी को हासिल करने में? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मेरा नाम आबिद शबीर है और मैं न्यू पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल तुरंग का तालिब इल्म हूँ. मैं ये बात कहूँगा कि पिछले 2 सालों से जो कि हालात बहुत नाजुक रहे हैं, लेकिन हमारे उस्ताद ने कभी हमारे ऊपर कोई मतलब कि कमी नहीं छोड़ी. हर साल पिछले 2 सालों में हर वक्त हमारे लिए स्कूल चालू हुए, कभी ऑनलाइन क्लासेस, कभी कम्युनिटी क्लासेस, और बहुत ये कि मोटिवेशनल स्पीच भी कभी कभी देते थे जो आगे क्या करना है क्या नहीं करना है. और मैं यही कहूँगा कि अपनी मेहनत से, अपनी लगन से मेहनत करो और आगे बढ़ो, और अपनी उस्तादों की जब दुआ हो तो कुछ भी करना नामुमकिन नहीं होता है. एक वजह उन्होंने इतनी मेहनत की और आपके स्कूल का नाम रोशन किया, तो कैसा लग रहा है आपको ये? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. पहले मैं मैनेजमेंट अपनी तरफ से और अपने असातिज़ा तरफ से इन तमाम तलबा व तालिबात को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ. तो उसके बाद में सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं अपने उस्ताद साहिबान को देता हूँ, जिसने नाजुक हालात में, पैंडमिक में और हालात थे उनमें उन्होंने यहाँ आके कभी ऑफलाइन क्लासेस दिए हैं, कभी ऑनलाइन क्लासेस दिए हैं. और मैं अपनी एक मैसेज छोड़ता हूँ, जो हमारे बच्चे अभी अच्छे मार्क्स के साथ पास हुए हैं, उनके लिए मैं यही मैसेज छोड़ता हूँ कि वो आगे भी ऐसे ही मेहनत करते रहे. अगर कोई भी किसी भी सिचुएशन में कोई भी उनके सामने चैलेंजेस आ जाए तो उससे वो डरना नहीं है, उनसे मुकाबला करना है, जैसे उन्होंने साबित करके दिया है. तो बाकी मैं तमाम आपके टीम का और अपने असातिज़ा साहिबान का, अपने मैनेजमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. आप यहाँ आए, हमारी इस छोटे से प्रोग्राम का एक्सेस दिया है, उसके लिए मैं आपका मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपको थैंक यू कहता हूँ. तो बाकी मेरी मैसेज यही रहेगी कि उनको आगे भी ऐसी ही मेहनत करनी चाहिए जैसे उन्होंने किया है. तो सर जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे 25% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नाकाम हुए हैं इस इम्तिहान में, तो उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? उनके लिए मेरी मैसेज यही रहेगी कि उनको दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, यानी उनको अभी मतलब हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ये जो फेलियर होते हैं यही कुछ करके फिर दिखाते हैं. हमने वो हिस्ट्री में बहुत से ऐसे कारनामे सुने हैं जो पहले फेल हुए हैं, तो उन्होंने फिर इसको थोड़ा एक्सेलरेट करके अपने पोजीशन को बेहतर किया है, कामयाबी हासिल की है. तो वही आगे चल के वही बहुत अच्छे मुकाम पर, बहुत अच्छे यहाँ से क्या कहते हैं उसको, बहुत अच्छे इनके पोस्ट्स पर फाइज हुए हैं. तो उनको ये नहीं कहना चाहिए, उनको ये नहीं देखना चाहिए कि हम इस बार फेल हुए हैं तो अब कभी पास नहीं होंगे, नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है. उनको भी हिम्मत करनी चाहिए, उनको भी दोबारा एग्ज़ाम देना चाहिए, तो इंशाल्लाह उनके लिए भी कामयाबी होगी. तो उनको हिम्मत करनी चाहिए आगे. तो जैसा कि आपने अभी पहले ही कहा कि पिछले इतने टाइम से, चाहे वो या 370 आर्टिकल का मसला था, उससे फिर हड़ताल हुई, बंद हुआ, या उसके बाद जो लॉकडाउन का सिलसिला रहा, तो उसमें कौन सा क्या रोल किया आपके टीचर्स ने? आपने कौन सा रोल किया बच्चों तक पहुंचने का, और बच्चों तक किस ज़रिए से आप पहुंचे, उन तक तालीम पहुंचाई और उसे इस काबिल बनाया कि उन्होंने आज इतनी मेहनत करके मैंने पहले ही कहा है कि मैं अपने स्टाफ का, अपने उस्ताद साहिबान का बहुत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ. वो कभी हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस के लिए यहाँ आते थे, दूर दूर से आते थे, ट्रांसपोर्ट बंद था, कम्युनिटी क्लासेस के लिए आते थे, और ऑनलाइन का जो सिलसिला चालू हुआ है तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए वो आ रहे थे. तो अब जो थोड़ी स्कूलिंग हुई है 9th 10th का, उसमें भी उन्होंने बहुत ताउन दिया है, हमें गाइड करते रहे, हाँ सर ऐसा कर रहा है, ऐसा करेंगे. तो उन्होंने उन तक
हर मुमकिन वो कोशिश की है कि उन तक मटेरियल पहुंचाए। उनके क्लासेस के लिए उन्होंने बहुत सी कोशिश किया, बहुत सी कोशिश उन्हीं के काविशों की वजह से हमारे आज ये स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि हमारे 31 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 25 वो डिस्ट्रिक्शन उन्होंने हासिल किए हैं। तो हमारा जो टॉपर रहा है वो रहा है 494 और 492। जी, आपको हमारी चैनल की तरफ से पहली मुबारकबाद दिया जाता है कि आपने इतनी मेहनत की अपने स्टूडेंट्स को के लिए और अपनी इस काबिल उनको बनाया कि वो उन्होंने अपने पेरेंट्स का, अपनी सोसाइटी का और आपका नाम रोशन किया। तो उसके बावजूद मैं आपको एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज में आज ड्रग एडिक्शन दिन ब दिन ज़्यादा हो रही है। मुझे ये मसला यहाँ पे नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको क्योंकि जो हमारी कम्युनिटी है वहाँ पे जो सारे बहुत से छोटे बच्चे हैं वो ड्रग एडिक्शंस की तरह माइल हो गए। तो उनके लिए आपकी कौन सी मैसेज रहेगी कि वो अपने आप को इससे बाहर कैसे निकाले और अपने आप को इस राह पर गामजन करे कि वो भी अपना नाम रोशन करे? उनके लिए मेरी यही मैसेज है कि वो पेरेंट्स का थोड़ा बहुत उनको ख्याल रखना चाहिए कि उनको असेसमेंट लेना चाहिए कि अगर मेरा बच्चा 4 बजे स्कूल छूटता है उसका या 3:30 बजे स्कूल छूटता है तो वो 6 बजे 6:30 बजे घर क्यों पहुंचता है। और असातिज़ा साहिबान को मैं कहता हूं कि अपने एकेडमिक्स में जो आपका सिलेबस उसके साथ साथ उनको मोरालिटी का भी, मोरली उनको इखलाकियात भी थोड़ा पढ़ाया जाए। और ये जो हमारे आज के यूथ से जो ज़्यादा ड्रग एडिक्शन है ना, उनकी डिविएशन फ्राम द रिलीजन, जो असल हमारा जो दीन है वो अगर हमें पूरा समझाएंगे या बच्चों को समझाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई उसकी तरफ माइल हो जाएगा। तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से निकले, क्या हम उनको काउंसलिंग देंगे आगे जाने के लिए? हाँ, उनको हम काउंसलिंग देंगे। अभी हमारा एक ग्रुप आ रहा है काउंसलिंग के लिए, वो दिल्ली से आ रहा है। तो उसमें 2 चेयर एक्सपर्ट्स है, तो उस ग्रुप में हमारे शामिल हैं। हमने उसमें ऑनलाइन भी पैंडेमिक में ऑनलाइन भी दिया था, उसमें मैंने शिरकत की है उस कॉन्फ्रेंस में। तो इंशाल्लाह इनको भी, जो हमारे ये टॉपर्स रहे हैं उनको भी हम वहाँ ले जाएंगे। जो यहाँ हमारे डिस्टिंक्शन होल्डर्स हैं उनको भी ले जाएंगे। इमाम साहब में वो प्रोग्राम हो रहा है, इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि आप भी वहाँ होंगे उस टाइम, तो वो एक अच्छा प्रोग्राम होगा। तो इनके पेरेंट्स भी उनके साथ होंगे जब उनकी काउंसलिंग हो जाएगी। तो वो दिल्ली से हमारे एक्सपर्ट आ रहे हैं, इंशाल्लाह उसमें हम उसके लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो वो आ रहे हैं 1-2 दिन में, तो इनके लिए हम वहाँ एक प्रोग्राम रखेंगे, तो उनको कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम करेंगे, उनको दिखाएंगे हम कि कैसे बच्चे आगे जाके ऐसे नंबरात लेके कैसे पास होते हैं। तो हमारे यहाँ ज़्यादा देखने में मिले है कि इनकी ये जो एक्सेलरेशन होती है ये फिर नहीं रहती है, 12th 11th में ये नहीं रहती है। उनको हम कैसे कंसिस्टेंसी कैसे रखनी है, एक कंटिन्यूस पेस को कैसे रखोगे, तो उसमें इंशाल्लाह वो डिस्कस हो जाएगा। तो सर बहुत शुक्रिया आपका, आपका भी। हाँ शुक्रिया, थैंक यू। जी, आपको उन स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ से पास आउट हो रहे हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने एक बार फिर हमारे स्कूल को एक कामयाबी नसीब में फरमाई। हमारी एक एकेडमिक लिगेसी रही है पिछले 32 सालों से इस इलाके में। हमारी कोई ऊंची लंबी कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं है। हम मानते हैं कि हमारे यहाँ पे जितने सहूलियात मैसर होनी चाहिए थी उतनी शायद नहीं है, लेकिन एक चीज़ पे हमारा बिलीव है, एक चीज़ पे हम यकीन करते हैं कि वो मेहनत, लगन और अल्लाह पे भरोसा। तो ये जो कामयाबी हासिल हुई है, ये जो बच्चों ने हमारा नाम रोशन किया है, अपने माँ बाप का नाम, अपने स्कूल का नाम रोशन किया है, इस पे इन बच्चों का, इनके वालिदैन का, अपने टीचिंग स्टाफ का, असातिज़ा साहिबान जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त मेहनत की। घरचे हालात बहुत नाजुक थे, ख़राब थे। पेंडेमिक में आपने देखा कि लॉकडाउन में मूवमेंट कितनी रिस्ट्रिक्ट हुई थी, उसमें ख़ासकर जो हमारे मैथमेटिक्स के टीचर है नवाज सर, और एक और हमारे टीचर जो भी यूनिवर्सिटी में उनका एग्ज़ाम चल रहा है, गाजी मुज़म्मिल उनका नाम है। बाकी टीचर्स जो जैसे नसीर सर है, हमारे प्रिंसिपल साहब का तो रोल था ही। ये यहाँ पे आए, हमारे घर पे आए, वहाँ पे हमने ज़ूम टाइम टेबल पहले तरतीब दिया, उसके बाद बाज़ाब्ता क्लासेस हमने शुरू की, ऑनलाइन क्लासेस। वो सिलसिला भी जारी रहा, और उसके बाद कम्युनिटी क्लासेस का भी हमने यहाँ पे उनको भी स्टार्ट किया। तो उसी का नतीजा है कि बच्चों ने उसमें कोऑपरेट किया, उनके पेरेंट्स ने कोऑपरेट किया। नतीजा ये निकला कि जो आज आपके सामने है, एक बार फिर स्कूल का नाम रोशन हुआ है, अपने माँ बाप का नाम रोशन
साहिबान का बहुत बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने ये कामयाबी हासिल की, हमें उससे बहुत मसरत हासिल हुई। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप सर जानते हैं, पिछले दिनों एक न्यूज़ वायरल हुई थी जिसमें 10th क्लास की एक बच्ची थी जो नाकाम हुई थी, जिसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। तो उन जैसे स्टूडेंट्स के लिए आपकी क्या मैसेज है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इनके लिए बस एक इंग्लिश प्रॉवर्ब है, योर मिस्टेक इज़ आर न्यू लेसन फॉर सक्सेस। क्योंकि जब इंसान को किसी किस्म की गलती होती है तो वो जो गलती होती है उसको सीखने के लिए एक मैसेज होती है कि फोकस करना चाहिए कि मैंने जिस अंदाज से मैंने एग्ज़ाम में अपेयर हुई है तो मैंने कहाँ पे गलती की, और उनको फोकस करना है। तो दोबारा से उसको फिर से वो प्रिपरेशन का काम सिलसिला वो शुरू करना है, और जहाँ पे उसकी खामियां रही उन खामियों को दूर करना है, तो इंशाल्लाह वो इससे बेहतर टॉप करेगा। तो ये मैसेज उनके लिए कि उनको वो मायूस नहीं होना चाहिए कि आगे और भी मतलब वो मंजिल है, आगे और भी वो मौके हैं कि वो